राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुण्य कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें शिवजी ने पार्वती जी को कथा सुनाई कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ आए। उन्होंने राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगा जिससे उनकी यज्ञ की रक्षा हो सके। पहले तो दशरथ जी ने कहा कि आपने विचार करके बात नहीं कही है, लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। वशिष्ठ जी के समझाने के बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन, लखन सिया रामचंद्र की जय। पुरुषों के सिंह के समान, जो पुरुष हैं पुरुषों में सिंह के समान हैं कौन? राम और लक्ष्मण। मुनियों के भय को हरने वाले दोनों भाई प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। हैं कैसे भगवान? कृपा के सागर हैं, धीर बुद्धि वाले हैं, उस सारे विश्व के कारण के भी कारण। अरुणो नयन और बाहु विशाला, नील जलजो तनु श्याम तमाला, कटिपटो पीतो कसे भर भाथा, रुचिर चापो सायक दोहु हाथा। अब भगवान के लाल लाल नेत्र, भुजाएं बड़ी विशाल हैं, नीले कमल के समान उनका शरीर है, तमाल के वृक्ष जैसा दिख रहा है। भगवान अपनी कमर में पीतांबर को कसे हुए हैं और उसमें तरकस बंधा हुआ है। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण लिए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, मोहि नित्य पिता तजो भगवाना। अब सांवले शरीर के और गौर शरीर के दोनों भाई परम सुंदर दिख रहे हैं। विश्वामित्र जी को जैसे महान निधि प्राप्त हो गई। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि प्रभु ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिसके कारण भगवान ने मेरे हित के लिए अपने पिताजी को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ो का क्रोध करि धाई, एक कहीं वारो प्राण हरि लीन्हा, दीन जानो तहि निज पद दीना। अब क्या हुआ कि रास्ते में भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे, तो क्या हुआ कि जब ताड़का ने देखा तो वो क्रोध करके दौड़े
तो भगवान ने ताड़का को एक बाण मारा और एक ही बाण में ताड़का की मृत्यु हो गई। और भगवान ने दीन जान करके उसको अपना धाम दे दिया। तब ऋषि ने जे नाथहि जिंग चीन्हि विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि जाते लागना क्षुधा पिपासा अतुलित बलो तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। उसके बाद जो विद्या के सागर हैं श्री रामचंद्र जी, उन्हें एक विश्वामित्र जी ने विद्या प्रदान की। अब वो विद्या कैसी है? उस विद्या से ना तो भूख लगती है और ना प्यास लगती है। शरीर में अतुलित बल हो गया, तेज हो गया और प्रकाश हो गया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु ने जे आश्रम आनु कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी लखन सिया रामचंद्र की। अब सब जो अस्त्र शस्त्र थे उनका समर्पण करके मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में लाया और उन्हें अपना हितैषी समझ करके भक्ति पूर्वक कंदमूल फल आदि का भोजन करवाया। प्रातः कहा मुनि शन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई ओम करनोला गे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। अब जब प्रातः काल हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप जाकर के अपना यज्ञ कीजिए, निर्भय रहिए आप। तो सभी ऋषि मुनि जो थे विश्वामित्र जी सहित सब जाके अपना यज्ञ हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी उसी यज्ञ की रखवाली के लिए हो गए। सुनी मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फरवानो राम तेहि मारा सत्यो जनोगा सागर पारा। अब जब वहाँ मारीच को मालूम हुआ कि ये तो ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे तो वो क्रोध करके अपने सहायकों को सहित दौड़ा। भगवान ने क्या किया कि बिना फल के ही बाण मारा उसको। उस बाण के लगते ही 100 योजन उस तरफ समुद्र के उस तरफ गिरा जाके मारीच। पावको शर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा मारी असुर ध्वज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। अब क्या हुआ कि जो सुबाहु था, सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण मारा। हाँ, लक्ष्मण जी ने उसके सारे राक्षसों की जो सेना थी
उसको मारा। और श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को, मुनियों को निर्भय कर दिया। तब जो सभी देवता थे, सभी मुनि थे, वो भगवान की स्तुति करने लगे। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ विश्वामित्र जी के पास कुछ दिन रहे और रह करके उन्होंने ब्राह्मणों की दया की, उनकी रक्षा की, उनके ऊपर दया की। और भक्ति के कारण जो ब्राह्मण लोग थे, मुनि लोग थे, उन्होंने भगवान को पुराणों, शास्त्रों आदि की कथाएं सुनाई। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को सुनाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित प्रभु देखिए जाई। धनुषो यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा। तब विश्वामित्र जी ने आदर पूर्वक समझा करके भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, एक जो है चरित्र देखिए। अब क्या चरित्र देखना है? वहाँ जनकपुरी में धनुष यज्ञ कर रहे हैं जनक जी, तो ये जानकारी विश्वामित्र जी को थी। तो उन्होंने भगवान से कहा कि जाकर के उस धनुष यज्ञ का चरित्र देखा जाए। तो धनुष यज्ञ की बात सुन करके भगवान रामचंद्र जी बड़ी प्रसन्नता के साथ विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। आश्रमो एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। अब जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान जा रहे थे जनकपुरी के लिए धनुष यज्ञ देखने के लिए, तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के आसपास कोई न पशु था, न कोई पक्षी था, किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था। वहाँ क्या है, एक शिला पड़ी हुई थी पत्थर की। तो उस शिला को देख करके भगवान राम ने पूछा कि ये शिला क्यों यहाँ पड़ी है। तब सारी कथा जो थी अहिल्या की, वो विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सुना दी। कहने लगे कि गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि गौतम की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण और शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। अब आपके चरणों की रज चाहते हैं, आपके चरणों की रज से उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करिए उनके ऊपर। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही,
देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण का स्पर्श किया तो अहिल्या अपने स्वरूप में तपोनिष्ठ के रूप में प्रकट हो गई। और जब भगवान राम को उन्होंने देखा जो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, तो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अब प्रेम के कारण इतनी अधीर हो गई कि उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, मुख से कोई बात नहीं निकल रही है और सोचने लगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। ऐसा सोच करके भगवान के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया। उनके नेत्रों को से आंसुओं की जलधार बहने लगी। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञानो गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शर नहीं आई। अब क्या हुआ कि अहिल्या जी ने अपने मन में अपने हृदय में धैर्य को धारण किया और अपने प्रभु को पहचान लिया और प्रभु की कृपा से भक्ति को प्राप्त किया और अत्यधिक निर्मल और पवित्र वाणी में भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। कहने लगी कि हे ज्ञान से जानने योग्य रघुराई, मैं तो एक अपवित्र नारी हूँ और आप सारे जगत को पवित्र करने वाले और रावण के आप शत्रु हैं, अपने सेवकों को सुख प्रदान करने वाले। आपके कमल के समान नेत्र हैं हे कमल नयन। इस संसार जो संसार है, इसका जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे छुड़ाने वाले, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन। यही लाभो शंकर जाना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। कहने लगी कि मुनि ने मुझको जो श्राप दिया था उसे मैं बहुत ही अच्छा समझती हूँ, उनकी कृपा समझती हूँ, क्योंकि उसके कारण, उस श्राप के कारण मैंने संसार के दुख से छुड़ाने वाले श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया और अपने नेत्र भर के आपको देख लिया।
अब हे प्रभु, मेरी एक विनती है, और मेरी जो बुद्धि है वो बड़ी भोली है, इसलिए हे प्रभु मैं और कोई दूसरा वर नहीं मांग रही। मैं आपसे मांगती हूँ कि जो मेरा मन है, जो एक भौरे की तरह, जैसे भौरे का मन पुष्प में लगा रहता है, आप मेरा मन भौरों की तरह आपके चरण कमलों की रज के का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपालो हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बारो बारो हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। कहने लगी अहिल्या जी कि जिन चरणों से अत्यंत पवित्र गंगा जी प्रकट हुई हैं और शिव जी ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया है, वही चरण कमल जिसको ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, उन्हें आपने मेरे सिर पर रखा। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। इस प्रकार से अहिल्या जी भगवान की स्तुति करती हुई और बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ती हूँ, और जो उन्होंने मन में विचार किया, जो उनके मन को अच्छा लगा, वही वरदान उन्हें प्राप्त हुआ, और उसके बाद अपने पति के लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दीनों के बंधु, कारण से रहित, बिना कारण के दया करने वाले प्रभु, ऐसे प्रभु को सारे कपट और सारे जंजाल छोड़कर भजन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक को सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदनी जनक किशोरी। दशरथ नंदनी जनक किशोरी। पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो श्रोता करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।